ये हम लोग का जो है नेक्स्ट वीडियो एंड दिस टाइम इज रिगार्डिंग रोटेशनल मोशन। इसमें हम जो है आपको कुछ सवाल दिखाएंगे, कुछ बातें समझाएंगे, आपके काम आनी चाहिए। तो पहला सवाल है कि ये एक सेक्शन है डिस्क, इसका मास m है और पूरी डिस्क का मास nm था, यानी कि n टाइम्स m था। तो इस सेक्शन का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं ऑफ द वॉल। तो अब जरा फटाफट हम लोग जो है काम करते हैं। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने आपको सिखाए थे, याद कराए थे, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। देखिए, पॉइंट मास का, रिंग का और हॉलो सिलेंडर का सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² है। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², हॉलो स्फीयर का 2/3 mr², रॉड का एक मिडिल पॉइंट से ml²/12, एक एंड से लेते हैं तो ml²/3, और अगर कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो ml² + B²/12, और अगर ये कोई स्क्वायर है तो ma²/6 वेयर a इज ईच साइड। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। अगर मैं इसको n बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ दूं तो n बराबर बराबर की डिस्क निकल करके आती है, और अगर पूरे का मास था nm और हर एक का मास है m तो हाफ mr²। आगे बढ़िए, हॉलो सिलेंडर लीजिए, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², पार्ट कर दीजिए खूब सारे और हर पार्ट का मास m करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। अब वो जो रिंग आई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, उसके अनंत टुकड़े कर दीजिए, अनंत टुकड़े, पार्टिकल पॉइंट मास कर दीजिए, हर एक का मास m रहे, सिर्फ शर्त इतनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्टिल mr²। तो हियर इज आई सेक्शन, क्या होगा कहेंगे, पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का nth पार्ट एंड दैट इज हाफ mr², और ये nth पार्ट ऑफ द डिस्क जिसका मास था nm एंड आंसर इज हाफ mr², और पूछा गया था क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस वाज क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सीखा, और उसके साथ साथ में और बहुत सारी चीजें सीखी। आगे बढ़ते हैं। ये एक डिस्क है जिसका कि मास m है, रेडियस स्मॉल r है। ये एक हेमीस्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R है, में टॉप से ऊपर से इसको रोल कराया गया है, छोड़ा गया है। सवाल कह रहा है जब ये बॉटम पे पहुंचता है तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन आपको कैलकुलेट करके बताना है। कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो ये बात तय है कि यहाँ पे जब ये आएगा तो ये n - mg हो जाएगा। सवाल है सर आपने n - mg ही क्यों कहा, mg - n क्यों नहीं? यानी टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स होगा वो दूसरे वाले फोर्स से जरूर हर हाल में थोड़ा सा ज्यादा होगा, तभी सक्सेसफुल सर्कुलर मोशन हो पाएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा n - mg बराबर mv² अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और ये दूरी इसलिए भी काउंट हुई है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल r नेग्लिजिबल नहीं है। यही अगर मोशन सिर्फ और सिर्फ जो है आपका हो रहा होता ट्रांसलेशनल, तो भी ये r डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दी जाती। आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन आएगी n - mg बराबर mv² अपॉन r - r, लगाने के लिए हमें चाहिए होगा v, और v निकालने के लिए आपको चाहिए होगा हर हाल में लगाना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जब ये आ रहा है तो इसके पास है कौन सी एनर्जी, लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाट mg r - r। जब ये नीचे पहुंचेगा तो ये रोल करता हुआ पहुंचा है, कीप इट इन माइंड, रोल करता हुआ पहुंचा है, तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो ये हाफ mv² हो गया और हाफ i ओमेगा², i की जगह पे हाफ mr², ओमेगा² बराबर v² अपॉन r² बराबर स्टिल mg r - r। 1/2 1/4 जोड़ने पे 3/4 mv² बराबर mg r - r, और n बराबर mg यहाँ पे रखा गया था, mv² की जगह पे हमने रखा 3/4 यहाँ पे क्या mv² अपॉन इसकी जगह पे क्या
कितना रहेगा 4mg/3 और सॉल्व करने पे ये 7mg/3। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द डिस्क रीचेस एट द बॉटम ऑफ दिस हेमीस्फेरिकल बाउल। अगले सवाल पे हम आपको लेके आएंगे। देखें जरा यहाँ पे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये एक मान लीजिए कि डिस्क है जिसकी की रेडियस कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे लंबाई l है, इसके सेंटर से आदमी तक की दूरी जो है वो स्मॉल l है। अब सवाल ये कह रहा है कि जब ये l लंबाई खींच लेगा तो इस आदमी के पास कितनी डोर होगी। क्वेश्चन इज दिस। तो कहा जाएगा कि ये देखिए, यहाँ की वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ की वेलोसिटी v√2 होती है, यहाँ की वेलोसिटी v√2 होती है, यहाँ की वेलोसिटी 0 होती है और टॉप की वेलोसिटी 2v होती है। तो इस तरह से अगर ये रोल करता हुआ गया है, रोल कर रहा है ये, तो जब इसके हाथ से जब ये वाला सिरा निकलेगा तो एक्चुअल में इसके हाथ से लंबाई निकल चुकी है डोरी की 2l, न कि l होता, लेकिन तब जबकि ये स्फीयर या डिस्क या जो भी चीज है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे रोलिंग हुई है इसलिए ऐसा नहीं होगा। दिस वाज द क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। अब आगे का सवाल देखें। कह रहे हैं कोई अर्थ है, अर्थ की रेडियस को बगैर मास को बदले हुए, मास वैसा का वैसा ही बगैर मास बदले हुए रेडियस को अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/nth पार्ट कर दिया जाता है, यानी कि रेडियस ऑफ द बाउल या सॉरी जो है आपकी अर्थ हैज बीन श्रिंक अप टू 1/nth। नया टाइम पीरियड बताना है। कहेंगे अर्थ के ऊपर कोई टॉर्क लगाना पाएगा, कहेंगे यस, यानी एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया। एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। कैसे? कहेंगे सर टॉर्क बराबर dl/dt होता है, F बराबर dp/dt होता है। फोर्स 0 तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले कितने, I ओमेगा और क्या mr² v/r कितना हो गया mvr और क्या हो गया p/r। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ये कंजर्व हो गया है। कंजर्व हो गया का मतलब हो गया I इंटू ओमेगा, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ये 2/5 mr², ये 2π/t, 2/5 m r²/n² और ये 2π/t डैश। लुक एट दैट, 2/5 mr², 2π/t, 2/5 mr²/n², क्योंकि रेडियस हो गई है 1/nth पार्ट ऑफ द ओरिजिनल और इनटू में क्या 2π/t डैश। तो t डैश बराबर हो गया t/n², 24/n²। अगर यही एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछा गया होता, जो कि अभी तक सवाल पूछा नहीं गया, ध्यान रहे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कहेंगे 2/5 mr² और ये ओमेगा बराबर 2/5 mr²/n² ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा n ओमेगा डैश बराबर n² ओमेगा। ध्यान रहे टाइम पीरियड हो जाएगा t/n² और ओमेगा डैश हो जाएगा n² टाइम्स ओमेगा। ये ध्यान रहे बात, ये अभी तक के सोल्यूशन जो है ये इसके सवाल अभी तक के आया नहीं है, ध्यान रहे इस बात का आपको। अभी यहाँ पे इस लिस्ट में, इस वीडियो में जो है एक सवाल और बाकी है। ए सॉलिड स्फीयर इज पार्टली रोलिंग एंड स्लाइडिंग व्हेन L अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व। यहाँ पे सवाल पूछता है कि जब ये ऐसे रोल कर रहा है, चल भी रहा है, रोल भी कर रहा है, तो सवाल पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट यानी कि सेंटर इज कंजर्व, अबाउट टॉप पॉइंट इज कंजर्व, अबाउट दिस पॉइंट इज कंजर्व और अबाउट दिस पॉइंट इज कंजर्व। तो यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा घुमाऊ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सीधे सीधे सोल्यूशन के बारे में बता दिया है कि अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व। अगर कोई सॉलिड स्फीयर भले पार्टली रोलिंग कर रहा है या परफेक्टली रोलिंग कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस का काट नहीं होगा। अब देखें एक बहुत शानदार सवाल कह रहे हैं यहाँ पे, जब जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत एक बॉडी को मूव कराया गया है, बॉडी को फेंका गया है एट एन एंगल थीटा,
पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे समय प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी, व्हाट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम एंड अबाउट टॉर्क, क्या होगा? आंसर ऐसा है कि टॉर्क बराबर तो होगा mg इंटू आर परपेंडिकुलर, mg इंटू आर परपेंडिकुलर, ये रहा mg और यहां से ये दूरी हो गई r परपेंडिकुलर, ये दूरी लगातार, ये दूरी जरा देखिए जरा यहाँ पे, जब ये बॉडी यहाँ पे थी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, जब यहाँ पहुंचा तो ये दूरी कुछ है, यहाँ पहुंचा तो ये दूरी कुछ है, यहाँ पहुंचा तो ये दूरी कुछ है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये दूरी की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये mg इंटू आर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। व्हाट अबाउट टॉर्क? इंक्रीजेज है, ये टॉर्क इंक्रीजेज है, और टॉर्क बराबर dl अपॉन dt होता है, या कह लो L बराबर mvr होता है, और यहाँ पे ये mv इंटू आर परपेंडिकुलर फिर होगा। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, व्हाट अबाउट आर परपेंडिकुलर कहेंगे, बढ़ता जाएगा। L के लिए भी हमें कहना होगा कि ये इंक्रीज करेगा, ध्यान रहे। तो ये क्वेश्चन एक और था अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स। अब आपके पास इस वीडियो का एक और सवाल आ रहा है कि ये 3 रॉड्स हैं और हर एक की लंबाई L है। ईच रॉड लेंथ इज L। कहा गया है किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, चाहे अबाउट A, चाहे अबाउट B, चाहे अबाउट C, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? अगर याद हो कि वो डिस्टेंस जिसके अबाउट पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर रही है इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब सवाल यह है कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे कैसे? कहेंगे I बराबर mk स्क्वायर, जहां पे ध्यान रहे कैपिटल N इज नेट मास। तो नेट मास के लिए हमको यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I बराबर देखें, AB वाले के आप एक एंड पे खड़े हो, AC वाले के आप अबाउट एक एंड खड़े हो, तो ये ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3, ये हो गया रॉड AB और रॉड AC का। और अब हमें देखना है रॉड BC का अबाउट पॉइंट A, तो हमें लगाना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती थी, क्या बताया था? I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर। तो यहाँ पे ICM हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m, ये वाली दूरी हमें चाहिए होगी, कौन सी? कहेंगे ये L है, ये L बाई 2 है, ये H चाहिए होगा। ये एंगल आप जानते हो कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये H बराबर क्या होगा? कहेंगे अंडर रूट में L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, यानी कि 3L स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे आ गया 3L स्क्वायर बाई 4, ऐसा हो गया। ये हो गया 2ml स्क्वायर बाई 3 प्लस यहाँ पे 12 एलसीएम ले लिया जाए तो ml स्क्वायर, और ये 9ml स्क्वायर यानी कि 10ml स्क्वायर हो गया, और एलसीएम 12 हो जाएगा, तो ये 4 दूना 8 ml स्क्वायर प्लस 12 काटेगा तो 10 ml स्क्वायर, 18 ml स्क्वायर बाई 12, 6 से काट दिया जाए तो 3 ml स्क्वायर बाई 2, ये हो गया नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका ही बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में से m उड़ाओ, जो दिख रहा है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन है। अच्छा, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया हमारे पास 3ml स्क्वायर बाई 2। अब पूछा जाए कैसे निकलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, कहेंगे यहाँ पे m बताया था, मास नहीं, नेट मास, तो ये हो जाएगा 3mk स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m कैंसिल, l स्क्वायर बाई 2, और k बराबर हो जाएगा l अपॉन रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे हमारे रिगार्डिंग क्या रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन। और अभी इससे पहले वाला वीडियो मैंने आप लोगों को जो है एक चीज़ में दिया था, उसको जो है देखें ध्यान से, इसको भी देखें और खूब अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।